अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर एक नया कानून बनाया गया है बैंक से रिलेटेड। और अक्सर आपने देखा होगा सऊदी अरब के अंदर अगर आपका कोई रूम पार्टनर है या कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, वो आपसे बोल देता है कि मेरा कहीं से पेमेंट आ रहा है, आप उसको रिसीव कर लो अपने अकाउंट में और मुझे जो है आप बाद में दे देना। लेकिन अब जो नया कानून बनाया गया है इसमें बताया गया है कि आपकी ये छोटी सी गलती आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। तो ये पूरा कानून क्या है इसका समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे ये छोटी सी गलती होती है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो इस कानून के बारे में आपको बताऊंगा। इसी के साथ में सऊदी अरब की और भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इस नए कानून के बारे में पता चल सके। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हज सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से एक जानकारी आई है जिसमें यह बताया गया है कि लगभग 4 गैर मुल्की, जिनमें से 2 का ताल्लुक इजिप्ट से बताया गया है और 2 इसमें यमनी थे, इसके अलावा एक सऊदी शहरी था। यानी ये टोटल 5 लोग थे जो कि इलीगल तरीके से मक्का मुकर्रमा के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे हज करने के इरादे से। तो जैसा कि आपको मालूम है अभी हज का सीज़न चल रहा है और काफ़ी ऐसे गैर मुल्की हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से मक्का के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो खुफिया रास्ते होते हैं, पहाड़ी के रास्ते, पैदल के रास्ते, वहाँ से लोग घुसने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर ड्रोन के ज़रिए, क्योंकि अभी सऊदी अरब के अंदर भी काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे इलीगल गैर मुल्की लोगों को पकड़ने के लिए। और आपको इंटरनेट पर दर्जनों इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि सऊदी सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से जारी की गई हैं कि किस तरह से वो ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए गैर कानूनी लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये लोग हज करने के इरादे से मक्का के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ पर मैं सभी गैर मुल्की लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, आप लोग सऊदी अरब के अंदर हर साल देखते ही हैं हज़ारों गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया जाता है इस तरह से, जो लोग इलीगल तरीके से हज करने की कोशिश करते हैं, मक्का के अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेंगी, जेल की सजाएं होंगी, उसके बाद आपको डिपोर्ट किया जाएगा। सऊदी अरब के अंदर आने पर आप पर पाबंदियां लगा दी जाएंगी। तो देखिए, आपकी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में आपके ऊपर पाबंदी लगेगी, आप दोबारा सऊदी अरब आ भी नहीं सकेंगे। तो बेहतर यहाँ पर यही है कि आप अपनी तसरीह बनवा लें, तसरीह बनवा करके ही आप हज करने के लिए जाएं। इसके अलावा मक्का पुलिस की तरफ से भी एक जानकारी आई है जिसमें यह बताया गया है कि मक्का मुकर्रमा के अंदर एक पाकिस्तानी गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम नसीब अहमद शेर बताया है। और देखिए, मक्का के अंदर लोग हज करने के इरादे से जाते हैं और उम्रा करने के लिए जाते हैं, यानी इबादत करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये गैर मुल्की वहाँ पर एक औरत को हरेश कर रहा था, उसके साथ में छेड़खानी कर रहा था, जिसकी वजह से इसको गिरफ्तार किया गया है। और अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सऊदी अरब के अंदर जो नया कानून बनाया गया है बैंक अकाउंट से रिलेटेड, जिसका जानना मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कोई भी कानून अगर इस तरह का बनता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन जब कोई उसमें फंस जाता है तो एक छोटी सी ही गलती होती है और बहुत बड़ी मुसीबत उसके लिए आ जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सऊदी अरब के अंदर एक वकील हैं उस्मान अल अमरी, उन्होंने अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पर बताया है, जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर एक नया कानून बनाया गया है। अगर मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ पर ख़ास रिश्तों के बारे में बताया गया है। अगर उनके बिहाफ पर भी आप पैसा रिसीव कर लेते हैं अपने अकाउंट में तो आपके लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। जैसा कि अगर मान लीजिए आपका जो भाई है उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है बैंक ने, या मान लीजिए आपके जो फादर हैं उनके बैंक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है, या कोई आपका दोस्त है जिसका बैंक अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। और देखिए, ये जो बैंक अकाउंट सस्पेंड होता है इसमें काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से बैंक जो है क्या करता है कि अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, बंद कर देता है। और काफ़ी लोगों को मैं भी जानता हूँ, मेरी कंपनी में भी जो है एक बंदा था, उसके बैंक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा बहुत ज़्यादा जमा हो गया था, जिसकी वजह से उसको बंद कर दिया गया था। और बहुत बार क्या होता है कि आप कोई तगड़ा अमाउंट जो है उसमें रिसीव कर लेते हैं, या कोई और भी वजह हो सकती है, आपके ऊपर कोई केस हो गया हो, कोई मुकदमा चल रहा हो, या मान लीजिए कोई भी रीज़न आप यहाँ पर कह सकते हैं जिसकी वजह से बैंक अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर नया कानून ये बनाया गया है, अगर सऊदी अरब के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे आदमी का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेता है जिसका बैंक अकाउंट सस्पेंड है, मान लीजिए आपका कोई रूम पार्टनर है, बैंक ने उसके अकाउंट को सस्पेंड कर रखा है, लेकिन वो आपसे ये बोलता है कि देखिए मेरा बैंक अकाउंट तो बंद है, तो भाई मेरा कहीं से पैसा आ रहा है वो आप अपने अकाउंट में रिसीव कर लो और मुझे निकाल करके दे देना। या मान लीजिए आपका कोई भाई हो सकता है या आपके पिताजी हो सकते हैं
यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी अगर आप हेल्प करना चाह रहे हैं, तो देखिए आपका इरादा तो बिल्कुल नेक होगा कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, उसका बैंक अकाउंट बंद है, लेकिन उसको पैसे की ज़रूरत है, कोई पैसा आपको भेजेगा, आप निकाल करके उसको देंगे, लेकिन आपकी ये हेल्प बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि आपको अथॉरिटी की तरफ से किसी भी वक्त नोटिस भेजा जा सकता है और आपको वहाँ पर हाजिर होना होगा, यानी कोर्ट में आपको बुलाया जा सकता है, या जो भी अथॉरिटी का मकतब होगा, जो ऑफिस होगा, वहाँ पर आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है अगर आप नहीं पहुँचते हैं जिस टाइम पर आपको बुलाया गया है, तो बाई फोर्स आपको लाया जाएगा, आपको पकड़ करके लेकर आया जाएगा और आपसे वहाँ पर पूछताछ होगी कि आखिर आपने पैसा क्यों रिसीव किया है। किसी और का पैसा आपने अपने अकाउंट में रिसीव करा और फिर इसको निकाल करके दे दिया। अब यहाँ पर काफ़ी लोग ये सवाल करेंगे कि भाई अथॉरिटी को पता कैसे चलेगा कि हमने जो है पैसा जो है अपने अकाउंट में लिया है और किसी अपने दोस्त को, भाई को, या मान लीजिए अपने पिताजी को दे दिया निकाल के, तो उनको कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो एक कानून बनाया गया है, तो ऐसा तो बनाया नहीं गया कि सिर्फ बस कानून बना दिया गया है और इसका पता ही नहीं प्रोसेस क्या होगा, बल्कि यहाँ पर हो सकता है कि जो आपके जानने वाले हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपका भाई है, या जो आपके फ्रेंड्स सर्कल हैं, उनको भी ट्रैक किया जाए। मान लीजिए आपके दोस्त के अकाउंट में पैसा किसी ऐसी कंपनी से आ रहा है, किसी ऐसे बंदे की तरफ से आ रहा है जिसने कभी उसको पैसा भेजा ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब इतने साल में वहाँ से कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है, तो आखिर ये पैसा क्यों आया है। और आपका जो भाई है, या जो आपके पिताजी हैं, या जो आपका दोस्त है, वो वहाँ पर काम कर रहे होंगे, उनके साथ में कोई ट्रांजैक्शन रही होगी, और जो अथॉरिटी है वो ये भी जानते हैं कि आप उनके रिश्तेदार हैं, या आप दोस्त हैं, या आप जो है सेम एड्रेस पर जो है रह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर पूरा ट्रैकिंग सिस्टम जो है लगाया गया होगा, जिसकी मदद से आप लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अगर मान लीजिए किसी बंदे का बैंक अकाउंट सस्पेंड कर दिया है बैंक ने, उसका बैंक अकाउंट बंद है, तो अगर वो आपसे बोलता है हेल्प करने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं अगर आप उसका पैसा रिसीव कर लेंगे और निकाल करके उसको देंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी इस नए कानून के बारे में पता चल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।